लोग लिखते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। कौन कौन एक्साइटेड है? सीरियसली कौन कौन एक्साइटेड था, कौन कौन वेट कर रहा था आज के इस ट्रेनिंग के लिए? कौन कौन वेट कर रहा था? क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग के अंदर मैंने ये बताया था कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखाया जाएगा कि कैसे कॉलिंग पे बात होती है, लीड से कैसे पेमेंट लेते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, स्टोरी पे मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज। दिस इज फर्स्ट टाइम। ओके, साहिल जी, मी, मानवी जी भी रेडी थे। ओके, सुमित जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रेनिंग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि लोग आने वाले थे जो आ गए, और जो नहीं आएंगे फिर वो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। देखो, जिसका जो भी डाउट होगा, पहले एक चीज मैं बता दूं, लास्ट में हम एक 10 से 15 मिनट का लाइव सेशन, डाउट सेशन करेंगे, सॉरी। तो उसमें आप अपने डाउट्स पूछे करो, ठीक है? बीच में टाइप करके डाउट्स पूछोगे तो प्रॉब्लम आपको भी होगी, मेरे को भी होगी। ठीक है? तो इससे बेस्ट है मैं खुद अपने पीपीटी के अंदर लास्ट में डाउट्स लेता हूं, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी बिजनेस में आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आप लास्ट में लिख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग, एक बार फटाफट से सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट टाइप कर दो चैट सेक्शन में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और जिस भी बंदे के कैमरे ओपन नहीं है भाई, फटाफट से कैमरे को ओपन करो। सभी लोग कैमरे को ओपन करो। देखो, मैंने भी फेस अपना रिवील कर दिया आज के ट्रेनिंग का। ओके, स्टार्ट स्टार्ट। भाई साहब, इतनी तेजी से लोग मैसेज कर रहे हैं कि धड़ाधड़ मैसेज जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा नाम। ओके, ठीक है, हम चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ, क्योंकि विदाउट पीपीटी मीटिंग में मजा नहीं आता। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है कि भाई आप अपना 1 घंटा कीमत, बिल्कुल कीमती समय निकाल के आ रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये जब रियलाइज होता है, जब पता चलता है, जब इंसान की जिंदगी में वो एक्चुअल में जो टाइम होता है निकल जाता है। अभी तो आपको रियलाइज नहीं होगा बहुत लोगों को, बट एक एक मिनट लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सभी लोगों का वेलकम है। सो आज क्या सीखने वाले हैं, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। आज है हमारा डे 3। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसने डे 2 डे 1 को कंप्लीट करके आए हैं? सच सच बताना, जिसने डे 1 और डे 2 को कंप्लीट किया। अगर लाइव में किया है, लाइव सेशन अटेंड किया है, अच्छी बात है। अगर रिकॉर्डेड देखा है, तो भी अच्छी बात है। बट मी टाइप करो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, क्योंकि आज के सेशन में तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने पिछला सारा कॉन्सेप्ट समझा है तो। ओके, नितिन जी, नो। चलो, कोई इशू नहीं है नितिन जी, आप इस सेशन के बाद जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। जितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड किए हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। कोई इशू नहीं है, आप सभी लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देखना। आपको रिकॉर्डेड सेशन कंपनी प्रोवाइड कर देगी। काफी लोग हैं यार जो लोग नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा बता के चलूंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कॉलिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप। इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने सीखा था लीड्स को कैसे लाते हैं, ऑर्गेनिक वे, इनऑर्गेनिक वे। फिर हमने प्रोफाइल की बातें करी थी, वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने समझाई थी बिगिनर वाले में, बिगिनर फर्स्ट वाले में। और सेकंड वाले में हमने समझाया था लिंक फॉर, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को ग्रुप में, मैं बोल दूंगा। ठीक है? सपोर्ट टीम से मैं बोल दूंगा कि आप लोगों को ग्रुप में पार्ट 1, मतलब डे 1 और डे 2 का भी लिंक डाल दे, तो आप उसको मेक श्योर जरूर देखना। ओके, तो आज हम सीखेंगे कॉलिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉलो अप। देखो, क्या ये सीरीज, ये मतलब टॉपिक्स ऐसे है ना, जितना इंपॉर्टेंट ये है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स फॉलो अप से आती है। जितने लोग पुराने हैं उनको पता होगा। तो सबसे ज्यादा हमें इस पे भी काम करना है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों पे काम नहीं करना। देखो, ये दोनों आपको बहुत सारी चीज सिखाएंगे, कॉलिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप अगर बात करते टाइम लड़खड़ाते हो, आप उसके अंदर अच्छे बन पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर होगी। देखो, मैं भी आपकी तरह था। जैसे आपने स्टार्ट किया किसी अननोन के साथ भरोसा करके, मैंने भी आप लोगों के साथ मतलब किसी के ऊपर भरोसा करके स्टार्ट किया था, सेम आप लोगों की तरह। मेरे को नहीं पता था कि भाई वहां से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है? मैं आप में से ही उठ के आया हूँ। देख, आप में से जो बंदा अच्छा करता है, कंपनी आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी देती है कमाने के। ठीक है? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? कोई बताएगा?
शालिनी जी कह रही हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरे क्या मेरी वॉइस ब्रेक है? नो नितिन जी, नो। शालिनी जी आपका फिर नेटवर्क इशू होगा, इस रीजन से हो सकता है कि आपकी उधर प्रॉब्लम हो रही हो। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, बहुत कुछ सिखाता है। और बाद में रियलाइज होता है आपको कि भाई यहाँ से कितना कुछ सीख के निकला हूँ मैं। ठीक है, निकलना तो क्यों ही है। अगर आप अच्छा करोगे तो क्यों ही अच्छा कमाओगे, तो क्यों ही छोड़ के जाओगे। नॉर्मल सी चीज़ है। तो चलते हैं पहले टॉपिक 1 पे, अपने कॉलिंग प्रोसेस पे। कि भाई कॉलिंग प्रोसेस का क्या प्रोसेस होता है। अब देखो ये जो प्रोसेस होगा ना कॉलिंग प्रोसेस का, मैं आपको बता दूं। कोई भी लीड्स जो आती है हमारे पास, लीड्स को जब हम प्रेजेंटेशन भेज देते हैं उसके बाद हमें कॉलिंग करना होता है। अब मैं और डिटेल में समझाऊं। लीड्स क्या होती हैं हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स को हम बिजनेस फॉर्म में लीड कहते हैं। सिंपल, जितने लोग नए हैं समझ जाना। लीड्स का मतलब होता है कस्टमर। जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं वो समझ जाना, जब मैं लीड्स का नाम लूं तो आप लोग को समझ जाना कि भाई कस्टमर मतलब कस्टमर। तो हम जो जो टारगेट कस्टमर हमारा है, जब हम उनको डिटेल्स भेजते हैं, डिटेल्स में हम डायरेक्टली उनको कॉल करके नहीं डिटेल्स देते हैं। जितने लोग नए हैं कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं करना। अगर आप कैसे भी लीड्स लेके आ रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक वे हो चाहे इनऑर्गेनिक वे हो, तो डायरेक्टली कभी भी आपको कॉल पे चीजें समझाना नहीं है। आपको वॉइस नोट से पहले काम करना है। ठीक है, क्लोजिंग कॉल भी बोल सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल क्लोजिंग कॉल भी बोल सकते हैं उसको। सेल्स क्लोजिंग भी कहते हैं लोग। तो अलग अलग नाम है, कॉलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब उसी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो आपको या ध्यान रख के बात करते टाइम करना होता है। बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन भेजा, कॉल ही नहीं करते। प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, कंपनी की डिटेल वीडियो सामने वाले बंदे को भेज दी, लेकिन उसके बाद उसको कॉल ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। नंबर 1 मिस्टेक ये करते हैं लोग। लोग डरते हैं कि भाई मैं कॉल करूं, क्या पता सामने वाला बंदा कैसा हो, कहीं गाली ना बक दे, कहीं मेरे से उल्टे सीधे क्वेश्चंस ना पूछे। ये माइंड में चीजें आती हैं भाई, और जब आप कॉल करोगे तो आपके पैर भी कब कब आएंगे। होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं ऑलरेडी फेस करके आ चुका हूँ ये सारी चीजें। बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा कॉल्स आप करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना जल्दी आप कॉल में मास्टर बन पाओगे, सेल्स क्लोजिंग सीख पाओगे। लेकिन अगर आप कॉल कर रहे हो, मान लो एक दिन में एक बार, या कभी किया ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर बेसिस पे टारगेट बना के कस्टमर लाओ, कैसे भी लाओ, लीड्स लाओ, और डेली 2-4 कॉल करो ही करो। गलत हो रहा है, गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही तो हो रही है गलती, कोई परमानेंट थोड़ी ना है। गलती तो कल तक खत्म हो जाएगी, परसों खत्म हो जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। गलती भाई आज ही हो रही है, कल ही हो रही है, अगले 10 दिन तक करोगे ना, ऑटोमेटिक गलती कम होने लगेगी और धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है। आपने देखा होगा यार, कभी हम फर्स्ट डे स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं, किसी नए स्कूल के अंदर हमने एडमिशन लिया, या मान लो 11th में आपने एडमिशन लिया। 11th में आप गए, फर्स्ट डे जब आप कदम रखते हो ना, फर्स्ट डे कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको पता होगा, जब हम पहली बार स्कूल या कॉलेज में एंट्री करते हैं, किसी नए क्लास या किसी नए कुछ भी कह लो, या कोर्सेज के साथ, तो वहां हमें कुछ समझ में नहीं आता फर्स्ट डे। बट क्या अगले 10 दिन बाद समझ में नहीं आता। चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, उसी तरीके से सारा काम होता है कॉलिंग प्रोसेस में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ये तो अब बहुत आगे आ गया, चलो भाई। अब कॉलिंग प्रोसेस क्या है, अब देखो। कॉलिंग आपको जब प्रेजेंटेशन भेजोगे उसके बाद कॉलिंग करनी होती है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मली छोटा सा इंट्रो देना होता है। सपोज दैट मेरे पास लीड आई थी कल। ठीक है। कभी भी लीड्स को 24 घंटे के अंदर कॉल करनी ही करनी है, एनी हाउ। चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, 24 घंटे के अंदर कॉल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद कर रहे हो, भाई भूल जाते हैं लोग। ठीक है। तो मान लो कोई बंदा है जो मेरे पास आया था, मैंने प्रेजेंटेशन भेजी है। सिंपल मैं पहले बोलूंगा हेलो भाई। या देखो, कभी भी सामने वाले का नाम बोलना जरूरी है। मान लो उसका नाम है विशाल, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सो हेलो विशाल भाई। ऐसे बोलोगे तो उससे इससे पता क्या है, बहुत जब नाम बोलते हो ना, अलग ही फील देता है। सामने वाला भी अटैच होता है उससे, जब आप नाम बोलते हो। या बहुत लोग ऐसे करते हैं कॉल, जैसे कस्टमर केयर पे बैठे रहते हैं ना लोग, हेलो भाई विशाल जी से बात हो रही है। मतलब वो जो रिदम है, उसी से सामने वाला बंदा पकड़ लेता है कि भाई इसका डेली का काम है, इसलिए इस तरीके से पूछ रहा है। आपको जो बात करनी है ना, नॉर्मल बंदे की तरह करनी है। कोई प्रोफेशनल नहीं बनना है आपको। मतलब बिल्कुल आप जैसे कॉल सेंटर में लोग बैठे रहते हैं, आपके पास भी कॉल सेंटर से लोगों के कॉल आते होंगे, तो आप तुरंत कट कर देते हो। तो वो वाला
इमेज नहीं बनने देना कभी भी, नॉर्मल, जस्ट अ फ्रेंड, उस तरीके से आपको कॉल को शुरू करना है। पहले इंट्रो दोगे, सो हेलो विशाल भाई, मेरा नाम अभिषेक है, एंड आपको मैंने कुछ डिटेल शेयर करी थी। अब जो लोग फॉर्म फिलअप कराते हैं, फॉर्म से आ रही है लीड या जिस भी तरीके से आ रही है, आप उनको बताओगे। सो मैंने आपको वीडियो भेजी थी मेक मनी के रिगार्डिंग, आपने कांटेक्ट किया था या मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, आप चाहते हो ऑनलाइन अर्निंग करना, तो फिर आप उसको याद आ जाएगा। फिर उसके बाद सारी चीज बताने से पहले उसको आप इंट्रो दोगे। बहुत लोग इंट्रो नहीं देते भाई। काम तभी बंदा करेगा जब आपके बारे में सबसे ज्यादा जानेगा। देखो ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ट्रस्ट बिल्डिंग की। आप सब चीज बता दो उसको, सब चीज आपने डिटेल में बता दो, विद प्रैक्टिकल बेसिस में बता दो, लेकिन जब तक आप उसका ट्रस्ट नहीं जीतोगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन कभी जिंदगी में नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ये चीजें बताना कि भाई आप क्या करते हो, कब से कर रहे हो, कितनी इनकम है, ये बहुत जरूरी है बताना। मान लो मैं यूपी के गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बोला ब्रदर मेरा नाम अभिषेक है, जैसे कि आपको पता था, एंड मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, एंड मैं डी फार्मा का स्टूडेंट हूँ, या इस तरीके से ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ बोलूंगा जो मैं करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इतनी की अर्निंग जनरेट करी है। एंड बड़ी बात देखो ये नहीं है कि भाई मैंने इतना कमाया, बड़ी बात ये है हजारों लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में मेरे साथ स्टार्ट करके कमा रहे हैं। ये छोटा सा इंट्रो रखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का। अब बहुत लोग इंट्रो के अंदर ये कहेंगे कि सर हमारी अर्निंग नहीं हो तो हम क्या बताएंगे, यही है ना। देखो जिसकी अर्निंग नहीं हुई है वो उसको हाइड कर दो। बस आपको ये बताना, अर्निंग की बात ही नहीं करनी है, बस बताना है कि भाई मेरा नाम ये है, और मैंने इतने दिन पहले स्टार्ट किया था और आज मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। सामने वाला प्रूफ भी मांग सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने डाउनलाइन डाउनलाइन करो, अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अपलाइन की कैसे हेल्प ले सकते हो, आप उनसे, या तो एडिटेड फॉर्म में भी बन जाता है, आपका अर्निंग शो कर लेता है, तो वो या तो स्क्रीनशॉट मंगा लो एडिट करके, जो आप एक ट्रस्ट के लिए, मतलब एक मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो भाई मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा कैसे बनता है वो। अगर आपकी अर्निंग जीरो है ना, फिर भी आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के एडिट करके वहाँ 1500 करवा सकते हो। ठीक है, ये एक, जब तक करना है प्रोसेस, जब तक आपकी अर्निंग शुरू नहीं होती। क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई तूने नहीं कमाया तो तू हमें कैसे कमवा देगा। ठीक है, कि भाई तूने नहीं कमाया तो तू हमें कैसे कमवा देगा, तू रिजल्ट दिखाना पहले। ऐसे लोग भी आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है। और जब आपका एक प्रूफ होता है ना, तो आप खुल के बोल सकते हो कि हाँ भाई ये रहा प्रूफ, मैंने इतना कमाया है, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था, भाई इतने की अर्निंग हो गई, और अभी मैं सीख रहा हूँ। अभी मैंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया था भाई, 600 रुपये कमा लिए, और अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, तो मैंने इतना कमा लिया और डेली बेस पे अच्छी खासी अर्निंग करने वाला हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो बताने का तरीका है, ये बेस्ट होना चाहिए। बहुत लोग है ना कॉलिंग में एफर्ट बहुत लो डालते हैं, मतलब बोलने का जो तरीका है बहुत लो रहता है, और वहीं लीड है ना आपके ऊपर हावी होती है। कभी भी लीड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आपके अंदर नॉलेज कम है, आप किसी चीज पे अटक रहे हो। ये पहले दिन से नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन से ही मैं चाहता हूँ कि भाई प्रो बन जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बताया कि प्रैक्टिस से होगा। अगर आप डेली का टारगेट बनाते हो कि सिर्फ 5 कॉल या सिर्फ 10 कॉल मेरे को पर डे का टारगेट लेके चलना है, करना ही है, रात के 12 बजे से पहले पहले एनी हाउ मेरे को 10 कॉल करनी है तो करनी है। 10 नहीं होगी 5 होगी, टारगेट बना रहे हो 10 का, 5 होगी, 3 होगी, 2 होगी, उसी से ही आप परफेक्ट बनोगे। ठीक है, तो छोटा सा आपने इंट्रो दिया। अब देखो कभी भी ना, एक चीज और जो गलतियां लोग करते हैं जो मैं देखता हूँ, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, आप थोड़ा निशा जी उधर से चेक करिए, आपका इंटरनेट हो सकता है। मेरी वॉइस क्लियर है, काफी लोगों ने बोला है वॉइस क्लियर। अगर वॉइस क्लियर नहीं होती तो काफी सारे लोग पहले ही मना कर देते कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, यार मेरे को चैट से तुम भटका देते हो मैं जो बताने वाला था। हाँ, एक जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं स्टार्टिंग टाइम में, मैं आपको पहले ही बता दूं, लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कॉल करूं और जल्दी से जल्दी डिटेल्स देके निकल जाऊं, बस छुटकारा पाऊं और मैंने जो टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो जाए। वो नहीं करना है भाई। 2 ही कॉल करो, दिन की एक ही कॉल करो, बट अपना 100% एफर्ट डालना है। ठीक है, और कभी भी ना सिर्फ आपको नहीं बोलते रहना है। आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, जब आपको कोई बीमारी होती है, फीवर होता है,
डॉक्टर के पास जाके क्या किया, डॉक्टर आपसे कुछ कहता है जी क्या हुआ है आपको, डॉक्टर सिंपल ये पूछेगा। फिर आप अपने बारे में बताओगे कि सर मेरे को ये हुआ है, इतने दिन से ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर पर्चा उठाएगा, पर्चा लिखेगा, दे देगा। कम्युनिकेशन इसमें कुछ हुई नहीं ना। वही क्या करना है आपको, कभी भी ना जो आपके लीड्स होंगे उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो एक्टिव हों, आपकी चीजों को अच्छे से समझ पाए। देखो एक टाइम पे मैं भी कॉलिंग करता था, तो मेरा क्या काम था, मैंने भी गलती करी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कॉल करता था, नाम पूछता था, बताता था, सारी चीज करने के बाद मैं बताता था डिसीजन में ये होता है, ये होता है, ये होता है। 15 मिनट कॉल चल रही है, बंदा सुन रहा है, और लास्ट में आके कह देता भाई सोच के बताऊंगा। मैं कहता था ठीक है भाई, बाद में बता देना। हो गई कॉल। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, सिर्फ अपना अपना नहीं गाना। आपको जितना हो सके उतना सामने वाली लीड से ना क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि अभी ये लिखा है, पुट अप द क्वेश्चन लाइक, वीडियो देख ली, उसका बेस्ट पार्ट बता सकते हो। मान लो हमने इंट्रो दे दिया, फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रो दे दिया, सेकंड पार्ट में हम उनसे पूछेंगे अच्छा भाई तो आपको मैंने वीडियो भेजी थी, वीडियो देख ली? वो कहेगा हाँ जी देख ली। तो वीडियो का बेस्ट पार्ट बता सकते हो, जो भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो। देखो यहां से दो चीज पर होंगी। जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको पता चलेगा सामने वाले ने आपकी प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से देखी है। पहला तो ये पता चलेगा। उसके बाद दूसरा ये चीज पता चलेगा कि उसने देखी भी है कि नहीं देखी। क्योंकि जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, तो वो या तो देखो, जब वो अगर उसने देखी होगी तो वो खुद नाम लेगा कि भैया मेरे को ये इसमें ना गोल्ड पैकेज अच्छा लगा है, मेरे को इसमें सिल्वर पैकेज अच्छा लगा, सामने से वो खुद ही बताएगा। लेकिन जो वीडियो नहीं देखता ना, वो डायरेक्टली कुछ बता ही नहीं पाएगा, वो बातों को घुमाएगा, या तो कॉल कट करेगा, या तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या तो डायरेक्टली आपसे बोल भी देगा कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं बाद में वीडियो देखता हूँ। तो जब भी उसको नोट कर लो भाई, जब वो वीडियो देखेगा तब आपको कॉल करनी है। आप उससे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई वो सामने से आपसे कॉल कर ले, वो नहीं करेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट सुन देख के कॉल बैक नहीं करते, अगर आपने बोला भी होगा, टाइम भी दिया होगा, फिर भी नहीं करेंगे। तो आपका काम बनता है कि उनको कॉल करना है। तो इंट्रो देने के बाद आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, क्या क्या बता सकते हो उसके बारे में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बता सकता है बंदा, जो भी उसको अच्छा लगा होगा। जब ये हो जाता है प्रोसेस, तो उसके बाद आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है डिसीजन के बारे में। शॉर्ट में। बहुत लोग बहुत लंबी कॉल कर देते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं भाई। हर लीड से 10 से 15, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट खींचनी है, उससे ज्यादा खींचनी ही नहीं है कॉल। ज्यादा खींचोगे कोई फायदा नहीं होगा, बोर हो जाएगा सामने वाला बंदा। ठीक है। तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बेस्ट बनाना है, ताकि वो आपसे कनेक्ट रहे। बेशक आपके साथ स्टार्ट ना रहे, बट कनेक्ट रहे। तो शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, अब ये सुन लो। ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज पूछ लिया, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है विशाल भाई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि भाई ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। देखो बेसिकली ये एक एजुकेशन, देखो ये बिल्कुल ध्यान से सुन लेना सभी लोग। या रिकॉर्डेड, ये एक बार में नहीं आएगा। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है डिसीजन के बारे में, या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के नोट्स बना लेना। ठीक है। तो ये बोलोगे आप कि अच्छा विशाल भाई, ये ना एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या एडटेक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो आप लोग, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आज की मार्केट की स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप करके पैसे कैसे कमाओगे। देखो अब देखो, एक चीज और मैं यहाँ पे बोल के चलूंगा, मैं जो बताता हूँ लीड से। आप ये क्लियर कर देना पहले ही बोलने से पहले, कि भाई ये तो कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ये कोई MLM फॉर एवर वाला काम नहीं है, यहाँ कोई चेन नहीं बनाना। ये आप कब बोलोगे, जब आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो उसके बाद, तब। यहाँ कोई सट्टा जुआ नहीं है, कलर ट्रेडिंग नहीं है भाई। ये पूरा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाता है आज की जमाने की स्किल्स को आप सीख के ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसे इनकम करोगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, AI टूल्स का, फेसबुक एड्स हो गया, वेबसाइट बनाना हो गया, इन सारी चीजों का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो जितना आप डिटेल में समझाओगे उतना बेस्ट रहेगा। डिटेल का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही डिटेल में बता दिया मैं, मतलब 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट में कॉल कंप्लीटली आपको क्लियर करनी है। ठीक है। ये बता दिया आपने कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, फिर आप उनसे क्वेश्चंस पूछोगे। जब आप ये बताओगे ना कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती है, ये स्किल्स है। उसके बाद आप ये पूछोगे कि आपने कुछ पैकेज के नाम सुने होंगे वीडियो के अंदर, जो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, कुछ पैकेज के नाम सुने होंगे। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो? ये क्वेश्चंस पूछा आपने। हर हर चीज में क्वेश्चंस जोड़ लो।
जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे एक्टिव सामने वाला उतना रहेगा, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो खुद बोलेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ पैकेज के नाम सुने थे, इलाइट विलाइट कुछ था, ऐसे बोलेगा। फिर आप बताओ इलाइट के बारे में, सिल्वर के बारे में। सबसे पहले देखो आप बिगनर हो, बिगनर का क्या काम है, पहले इलाइट नहीं बताना है आपको। एक स्ट्रेटेजी है, आपको इलाइट पहले बताना नहीं है, आपको बताना है प्लेटिनियम। देखो भाई हमारे पास है 4 पैकेज, हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 4 पैकेज। अब इन स्किल्स के, इन पैकेज के अंदर अलग अलग स्किल डिवाइड है, और उसी तरीके से अलग अलग मंथली बेसिस पे इनकम होती है। अब जैसे कि मान लो आप प्लेटिनियम से स्टार्ट करते हो, कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज प्लेटिनियम, जिससे लोग हमारे कंपनी के अंदर लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। जिसके अंदर आपको 30 से ज्यादा 30 मत बोलना, 20 से ज्यादा स्किल सिखाई जाती है, जिसमें एआई से लेकर ट्रेडिंग तक, स्टॉक मार्केट से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक, वीडियो एडिटिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग तक सारी स्किल्स मार्केट की कवर की जाती है। जिससे आप स्टार्ट करते ही पहले मंथ में ही 50,000 की अराउंड अर्निंग कर लेते हो। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे बताओगे। अब अब और डिटेल में बता, और डिटेल में कैसे बताओगे, अब ये देखो, ये बताने के बाद आप ये बता सकते हो ना, आप 3 तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हो। पहला होता है जॉब, सेकंड होता है फ्रीलांसिंग बिजनेस, और थर्ड होता है एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम। सिंपल, आपने ये 3 तरीके बताने हैं, सुन लिया, सब लोगों ने 3 तरीके बताए। अब फर्स्ट मैंने बताया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा, जो बहुत पुराने लोग हैं उनको पता होगा, 1 मिनट। फ्रीलांसिंग में होता है कि मान लो आपने कोई स्किल सीखी और आप खुद का बिजनेस बनाना चाहते हो। मान लो वीडियो एडिटिंग का आप एग्जांपल ले लो, आप सभी लोग एग्जांपल ले सकते हो वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि आज की डेट की बहुत अच्छी स्किल है, बहुत ट्रेंडिंग स्किल है। तो आप लोग एग्जाम्पल ले लो कि भाई मान लो आपने स्टार्ट किया प्लेटिनियम पैकेज के साथ और आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी। सीखने में आपको बेसिक ट्रेनिंग लगेगा 1 हफ्ता से 10 दिन। आपने बढ़िया से प्रैक्टिस करी, आपको काम आ गया। अब आप फ्रीलांसिंग के अंदर खुद का बिजनेस डेवलप करोगे, मतलब कैसे आप ऑनलाइन मार्केट के कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होके पैसा कमाओगे। मान लो अगर आपको एक कस्टमर, जो आज की डेट में, उनको और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आज की डेट में आपको पता है कि भाई क्रिएटर्स कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में क्रिएटर्स बढ़ेंगे तो एडिटर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल सी चीज है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कमाने की। और अगर आप किसी एक भी क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो गए ना, सिर्फ एक एक क्लाइंट आपका वीडियो एडिटिंग का 3 से 5 हजार रुपये महीना दे सकता है। और अगर आप सिर्फ 5 क्लाइंट के भी साथ काम करने लगे तो महीने का 25 से 30 हजार बड़े प्यार से आएगा, सिर्फ 5 क्लाइंट। और जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतने ज्यादा पैसा। अब ये तो था फ्रीलांसिंग, ये तो था फ्रीलांसिंग जो आप उसे बताओगे। सेकंड तरीका आप बताओगे जॉब। मान लो आप वो फ्रीलांसिंग का झंझट नहीं पालना चाहते, आपको चाहिए भाई फिक्स्ड इनकम। तो आप सेकंड तरीका बताओगे जॉब, जिस पे बहुत लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो क्या बताओगे कि मान लो आपने कोई स्किल सीखी और कंपनी के अंदर ही आप हायर हो गए, आपको कंपनी ही सारे काम देगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स सैलरी होगी, काम देना है और महीने की सैलरी आपको मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर स्किल के अंदर जहाँ पे आपको कंपनी ही सारा काम देगी। तो जॉब हो गया। सेकंड तरीका आपने जॉब बता दिया। थर्ड तरीका, थर्ड तरीका है एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम। अब एफिलिएट को कैसे समझाओगे, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है, बट मैं अभी फिर से बता देता हूँ। एफिलिएट के अंदर आप ऐसे नहीं बताओगे कि भाई आपने ज्वाइन किया और आपने किसी और को कोर्स बेच दिया, वो ज्वाइन हो गया, तो इस तरीके ऐसे नहीं बताना। एफिलिएट को आप बताओगे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के एग्जाम्पल के साथ। मान लो ये मेरा फोन है, मेरे को ये पसंद आया, अमेजोन से मैंने बाई किया, मेरे को ये फोन पसंद आया। मैंने क्या किया, एक एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम पे अकाउंट बनाया अमेजोन पे, और वहां पे इसका लिंक जनरेट कर दिया, इसका लिंक बना दिया मैंने। इसका लिंक बनाने के बाद मैंने क्या किया, प्रमोट कर दिया उसको सोशल मीडिया पे, हर जगह प्रमोट कर दिया कि भाई ये बहुत अच्छा फोन है, लोग खरीद मतलब आप लोग खरीदो। मेरे कहने से, मेरे प्रमोट करने से, मैं कहता हूँ सिर्फ एक बंदे ने ना ये फोन खरीद लिया। ठीक है, ये फोन खरीद लिया। तो ये फोन खरीदने के बाद ना मेरे अकाउंट के अंदर इसका 5% आ गया। मान लो 5 हजार रुपये मेरे अकाउंट के अंदर आ गया, सिर्फ एक बंदे ने ये फोन खरीदा और मेरा कुछ नहीं लगा, मेरे अकाउंट में 5 हजार आ गए। इसको कहते हैं सिंपल वे में एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना। ठीक है, कि आपने सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, और सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट किया जाता है ये भी आपको कंपनी सिखाती है। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास पैसे कमाने के। चाहो तो आप तीनों से कमाओ, चाहो तो किसी एक से कमाओ, सिंपल। तो ये आपका प्रोसेस होगा जब आप एक्सप्लेन करोगे। और देखो कभी भी ना वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग का एग्जांपल अच्छे से देना, ताकि माइंड में उसके क्लियर हो।
जितना माइंड में सामने वाले बंदे ये क्लियर होगा उतनी जल्दी स्टार्ट करने के चांसेस उसके होंगे। फिर जब आप ये सारी चीज बता देते हो, पैकेजेस के बारे में बता दिया आपने, पहले प्लेटिनियम के बारे में बताया, फिर गोल्ड के बारे में बताया, गोल्ड के अंदर आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, ये तो पता है ना आप लोगों को कि क्या क्या पैकेजेस मिलते हैं गोल्ड, इलाइट, सिल्वर, प्लेटिनियम में, पता है ना। ये तो बेसिक चीज है, नहीं तो आपके पास पैकेज होंगे या कंपनी का वेबसाइट पे जाके आप खुद भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको पैकेजेस के बारे में समझाना है। पैकेज के बारे में जब आप समझा दोगे उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा, किस पैकेज से स्टार्ट करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन, सब आपने बता दिया, सारी चीज हो गई, आपने क्वेश्चन पूछा लास्ट में कि भाई आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना पसंद करोगे। फिर सामने से हो सकता है आए ऑब्जेक्शन, सामने से आ सकता है ऑब्जेक्शन कि भाई अभी सोच के बताऊंगा, कि भाई अभी तो पैसे नहीं है, बाद में करूंगा। या बहुत लोग कहते भी है कि भाई इलाइट से स्टार्ट करना है, 2-3 दिन का टाइम चाहिए पैसे अरेंज करने का, सामने से ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोग सामने से ऐसे बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ये बोलो ठीक है भाई आप पैसे अरेंज कर लो, जैसा भी हो जाए फटाफट से मेरे से कनेक्ट करना। और बाकी मैं एक वीडियो भेज देता हूँ जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई काम कैसे करती है वेबसाइट। सिंपल डिटेल वीडियो है कंपनी की, जो कि आप उसे फॉरवर्ड करोगे कॉलिंग के बाद, जिसमें उसको प्रैक्टिकल दिख जाएगा कि आईडी कैसे लॉगिन करते हैं। अगर नहीं आपको पता तो मैं मेरी खुद की बनाई वीडियो है, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो आप भेज सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल बेसिस में आईडी को लॉगिन कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कहाँ कोर्स दिखता है, सारी चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। तो जब लीड देखती है ना तो उसके और माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ बता दोगे फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब देखो, ये एक ऐसा टर्म है कि अगर आप इसको अच्छे से मैनेज मतलब क्लियर कर लेते हो तो आपकी यहाँ से लीड क्लोजिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ अटक जाते हो तब वो लीड भी अटक जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग के बाद का भी मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो अगर आपको समझ में आया तो एक बार क्लियर टाइप कर दो चैट सेक्शन में। मैंने ये लिख मैं पता है डायरेक्टली आपको कॉलिंग प्रोसेस ऐसे बता भी सकता था बिना ये इंट्रो विंट्रो लिखे हुए, बट मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, जब आप कॉल करो तो उनको स्टेप बाय स्टेप समझा पाओ। अगर ये नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग अगर नोट कर रहे हो, नहीं नोट कर रहे हो तो भाई रिकॉर्डेड से नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि नोट करके अगर आप सामने रखा हुआ कॉल करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक आप चीज़ें भूलोगे नहीं या दिक्कत नहीं आएंगी। तो नोट जो करता है भाई वो डेफिनेटली ग्रो करता है। तो आगे चलें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब देखो लास्ट में आपने सारी चीज़ बता दी, सारी चीज़ बताने के बाद बोलेगा बंदा भाई बाद में बताता हूँ, बोलेगा भाई पैसे नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत। कहेगा कि भाई करना तो चाहता हूँ, सब चीज़ बढ़िया है, मेरे को सिल्वर पैकेज पसंद आया है, लेकिन दिक्कत है क्या, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे लाऊं कहाँ से। बहुत लोग बोलेंगे सोच कर बताता हूँ, पापा से पूछ कर बताऊंगा, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, टाइम नहीं है, ये पीपीटी में कुछ गलती कर रखी है। ठीक है, फेक तो नहीं है, ये ऑब्जेक्शंस हैं। अब देखो इसके अंदर ना एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है साइकोलॉजी। जब आप ज्यादा कॉल करोगे ना, अभी क्या है कि आप में से काफी सारे लोग मेरे इस सेशन को देखने के बाद या बाद में नोट करेंगे जो जो चीजें मैंने बोली है। ठीक है, और फिर उसको सामने रख के बात करेंगे। बट पता है वो ठीक है आप करोगे, बट जितना ज्यादा आप ये कॉलिंग करोगे ना उतनी ज्यादा आपके माइंड में आइडिया आएंगे। देखो हर इंसान का सेल्स करने का प्रोसेस अलग होता है, वो खुद से क्रिएट कर लेता है जब वो एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारी कंपनी के अंदर ही बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं। कोई बंदा 15 मिनट के अंदर क्लोज कर देता है, कोई बंदा 15 दिन लगा देता है एक लीड को क्लोज करने में। ठीक है, तो वो क्या है कि एक तो एक्सपीरियंस का मेन आता है रोल, एक्सपीरियंस का। सेकंड आता है कि आपने भाई प्रैक्टिस कितनी करी है, आपने सही से काम कितना किया है। और जो ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करता है ना वही अपनी नई स्ट्रेटेजीज ढूंढता है। अब हर इंसान का सेल्स प्रोसेस अलग होता है, ये याद रखना। मेरा जो सेल्स प्रोसेस था मैंने शेयर कर दिया। अब आप में से ऐसा नहीं है कि आप पूरा कॉपी ही करो इसको, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि हाँ भाई मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ तो करो, पूरा छापने वाला काम नहीं है। क्योंकि जब आप अपने से बनाओगे ना तो वो चीज़ें आपके सीधा दिमाग में बैठेगी, वो आप कभी कॉलिंग पे भूलोगे नहीं।
तो पूरा छापने वाला काम मत करना। हाँ शुरुआत में कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपनी चीजें भी अगर ऐड कर सकते हो तो करो, जहां आपको अच्छा लगे वहां करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम टू सेम चिपकाना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बाद में बताता हूँ। अच्छा, अगर कोई लीड है, मैं कह रहा हूँ हमारे सामने नितिन जी हैं, नितिन जी को मैंने बताया, सब चीज बता दिया, नितिन जी कह रहे हैं कि सर बाद में बताता हूँ, अभी नहीं करना। अब मैं उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बाद में क्या बताओगे। देखो, ये ऑब्जेक्शन ऐसा है ना, ये ऑब्जेक्शन जब आप हैंडल करने जाओगे तो ये ऑब्जेक्शन ही चेंज हो जाएगा। जब आप उनसे बोलेगे कि भाई बाद में बताता हूँ, तो क्या बताओगे बाद में, तो वो बोलेगा भाई अभी पैसे नहीं है मेरे पास, यहां से ऑब्जेक्शन शिफ्ट होगा। सुमित जी बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे। फिर जब ये वाला आ जाएगा तो उसके बाद अभी बताऊंगा, बट इसमें यही आएगा, चेंज होगा, पक्का चेंज होगा। या तो बोलेगा बाद में कि भाई पापा से पूछूंगा, फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां से ये ऑब्जेक्शन ऐसा है ना कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आपका चेंज करेगा। जब ये कोई ऑब्जेक्शन मारता है, आपने सब चीज बता दिया, मैंने बोला सुमित जी कब से स्टार्ट करना है, मतलब कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करें। तो सुमित जी बोलेंगे भाई बाद में बात करता हूँ, या बाद में बताता हूँ। तो जब आप उनसे बोलोगे ना दोबारा कि बाद में क्या बताओगे भाई, गूगल पे सर्च करोगे, चलो कॉल पे ही है हम, कर लो गूगल पे सर्च, dizzygan.com डालो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प दूंगा। यूट्यूब पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, कोई हेल्प चाहिए तो मैं कोई डाउट आएगा तो मैं क्लियर करूंगा, ऑन कॉल क्लियर करूंगा। तो जब आप ये चीज उनको टैकल करोगे ना, ये हैंडल करोगे, तो यहाँ से गारंटेड है कि ऑब्जेक्शन चेंज होगा। या तो शिफ्ट होगा पैसा नहीं है, या शिफ्ट होगा पापा से पूछ के बताऊंगा, या बोलेगा टाइम नहीं। देखो ये वाला ऑब्जेक्शन ना, टाइम नहीं है, ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि बंदे के पास टाइम है इसलिए आपके पास आया है। सोचने वाली बात है, ये कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। बट बहुत लोग कह देते हैं कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये करने के लिए। बट अगर भाई आए हो, आप हमारे पास आए हो डिटेल लेने, तो कहीं ना कहीं टाइम होगा तभी तो आए हो, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जब बंदा बाद में बात बताता हूँ जब बोलेगा तो क्या रिप्लाई देना है। क्लियर हो गया। नंबर वन क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा सोचने वाला है ही नहीं। अब सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, पैसा नहीं है। सर लीड बहुत सारी स्टार्ट करना चाहती है, सर लीड स्टार्ट करना चाहती है, बट पैसे का इश्यू के चक्कर में स्टार्ट नहीं कर पाती, है ना केशव जी? ऐसा होता है ना, सर लीड स्टार्ट करना चाहती है लेकिन केशव जी कहते हैं कि पैसा नहीं है, या केशव जी को मिलता है सुनने के लिए पैसा नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? सभी लोगों के चेहरे देख रहा हूं मैं। बताओ, अब इसको कैसे हैंडल करना है? अब इसको ध्यान से सुन लो। इसको हैंडल करना जो सीख गया भाई दबा के क्लोजिंग मारेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ये, पैसा नहीं है। एक मिनट, पहले मैं अपने सेशन को रोकता हूँ। मैं, मेरे को चाहिए कैमरे ओपन, मेरे को दो चार लोग जिनके मैंने नाम लिए उनके कैमरे ओपन है, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? 70 लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं। बिजनेस बना रहे हो आप। जो लोग बाहर हैं, घर के बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो मत खोलो कैमरा, बट जो घर पे हैं स्टिल, वो तो सीरियस होके समझो। दो चार लोगों के नाम दिख रहे थे जिनके कैमरे ओपन थे। 70 लोग बहुत बड़ा अमाउंट है, 70 लोगों को सामने खड़ा कर दूं ना मैं, तो बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन 70 लोग कहाँ हो? एंड कर दूं यही सेशन? बताओ, या मजा नहीं आ रहा? शिवानी जी, आईफोन आईफोन वाले भी हैं हमारे। यस जी, नाम लेना पड़ रहा है तब जाके कैमरे ओपन हो रहे हैं। बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, सीरियस होके काम करो, ट्रेनिंग को सीरियस होके समझो। ओके, चलो बैक इन द टॉपिक, हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। अब ये ऑब्जेक्शन जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा आता है कि पैसा नहीं है, अब इसका रिप्लाई किस तरीके से दोगे? देखो, इसके भी कई तरीके से रिप्लाई होते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि पैसा नहीं है, अच्छा भाई पैसा नहीं है इसीलिए तो आपको स्टार्ट करना है। पहला रिप्लाई तो ये हो सकता है कि भाई अगर पैसा होता तो आप मेरे पास क्यों आते? अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे होते तो आप मेरे पास आते ही नहीं। नॉर्मल सी चीज़ है, आज पैसा नहीं है इसीलिए स्टार्ट करना है,
ताकि फ्यूचर में जो सिचुएशन अभी आप हैंडल कर रहे हो उस हैंडल से बाहर, जो सिचुएशन है उससे बाहर आ पाओ। राइट, पहला तो ये। अब और तरीके अब मैं बताऊं, एक तो सिंपल मैंने बता दिया। सेकंड तरीका है, बोलते हैं पैसा नहीं है, फ्री वाला बताओ सर। सर पैसा नहीं है, फ्री वाला बताओ, मेरे को फ्री में करना चाहता हूँ। देखो, अपना ये चलाना, रट्टा नहीं मारना कि भाई सर ने बताया था तो मैं जाके वही चिपकाऊंगा, नहीं। दिमाग को चलाना है। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास कोई बंदा आता है, बोलता है पैसा नहीं है, मैं सिंपल पूछता हूँ कि भाई कभी आपने सोचा है पैसा क्यों नहीं है? आज आपकी एज हो सकती है 23 साल हो, 24 साल हो, 25 साल हो, पैसा क्यों नहीं है? रीजन ढूंढो, रीजन क्या है? रीजन है कि आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज नहीं है भाई। वो नॉलेज और स्किल होती तो आज आप पैसा बना रहे होते, आप आज मेरे पास नहीं आते। आज मैं कहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कहीं और जाता हूँ, मेरे अंदर स्किल है, मैं वहां से भी पैसा बना सकता हूँ। लेकिन जिस बंदे के पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कैसे पैसे कमाएगा? क्या कभी उसको ये बताना है, ये बता के चलना है, क्या कभी स्कूल के अंदर हाउ टू मेक मनी के बारे में सिखाया जाता है? ऑनलाइन तो छोड़ो, हाउ टू मेक मनी के बारे में कोई सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट है ऐसा कि जिसमें सिखाया जाए कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है? 12वीं कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री कर लेते हैं, लेकिन भाई 1% भी नहीं पता होता कि भाई पैसा बनता कैसे है। बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होता। और वही जो बंदा 12th पास आउट होता है, 10th पास आउट होता है, एडिटिंग सीख लेता है, वो महीने के 15-20 हजार कमाने लगता है। भाई ये एक मैं आपको चीजें डीप में बता रहा हूँ ताकि आप रट्टा ना मार पाओ, डायरेक्टली बोल पाओ, समझ के बोल पाओ। ओके। तो पैसा नहीं है, इसका रीजन यही है कि भाई एक्चुअल में आपके पास वो नॉलेज और स्किल नहीं है। और पैसा आएगा कैसे? इसी प्लेटफॉर्म से आएगा, स्टार्ट करने से आएगा। अब आप ये बोलोगे कि भाई हमारे पास पैकेज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, अब ये बोलोगे ना, तो फिर यहाँ पे बोलोगे अच्छा एक चीज बताओ, दुनिया में फ्री में आपको क्या मिला है? आपको दुनिया में अभी तक फ्री में क्या मिला है? बताओ। भाई जब से आपने जन्म लिया है ना, तब से आपके ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हो, रिच फैमिली का हो, कहीं का भी हो। जब से इंसान जन्म ले लेता है दुनिया में, तब से उसके ऊपर पैसा लगना चालू हो जाता है। तो फ्री का तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। अगर आप कभी जाओगे ना बाहर और पानी ढूंढोगे, तो वहां भी आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसा नहीं है भाई, पैसा अरेंज करना पड़ेगा। और सिंपल सी चीज है, एक चीज आप बोल के चलना कि भाई देखो मेरे पास ऑलरेडी, मतलब जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा उनके लिए, कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हमने देखे हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पास 1000 रुपए क्या 100 रुपए भी करना बहुत मुश्किल था, एग्जाम्पल लेके चलोगे आप। लेकिन आज की डेट में उन्होंने 1000 रुपए का पैकेज बाय कर रखा है भाई हमारी कंपनी में। 14-15 साल के बच्चे हैं, सोचो। और वो आज हमारे साथ कमा रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि उनका वाई क्लियर था कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, यही एक तरीका है जहां से मैं पैसा कमा सकता हूँ। फ्री वाला चाहिए, फ्री में जाओ ढूंढ लो, मिल जाए तो कुछ। फ्री में दो ही चीज होगी, पहला होगा टाइम वेस्ट, दूसरा होगा स्कैम। या तो आपका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाएगा, आपकी आपका फोन हैक कर लिया जाएगा और आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो जाएगा। सेकंड चीज होगा टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन ढूंढोगे, जाओगे गेम खेल के पैसा कमा लेता हूँ, टाइम वेस्ट करोगे। ये है भाई पैसा नहीं का, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ये चीजें आप बोल सकते हो, समझ के, खुद समझ के बोल सकते हो। ठीक है। फिर एट द एंड यही होगा कि ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ 2-4 दिन के अंदर, फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ, यही होगा। यही रिप्लाई आएगा नितिन जी, यही रिप्लाई आएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे आपको हैंडल करना है, जिस तरीके से मैंने बताया। रट्टा मार के हैंडल मत करना, प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है, सीख लो। बट ये पता साइकोलॉजी पे बात आ जाती है कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। देखो, जब आपको एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाएगा ना, आप लोगों की बात से ही समझ जाओगे कि सामने वाला बंदा करने वाला है कि जाने वाला है, सीरियस है कि नहीं है। आप कॉल से ही समझ जाओगे, पहला वर्ड जब वो बोलेगा, बात करेगा ना, एक लाइन से ही आप समझ जाओगे कि वो आपके साथ स्टार्ट करने वाला है कि नहीं। उसके बात करने के बिहेव एक मिनट, उसके बात करने के बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा। तो क्लियर हुआ कैसे हैंडल करना है? पैसा नहीं है तो।
अभी देखो, अभी इसको और तरीके में बता सकता हूँ चाहे तो। अभी पैसा नहीं है, और तरीके बताता हूँ, और भी आपको आइडिया आ जाएगा और क्या बात बता सकते हो। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, मैं सिंपल पूछता हूँ, भाई आपका स्मार्टफोन कितने रुपए का है? बताओ, आपका स्मार्टफोन कितने रुपए का है? मेरे पास कई लीड ऐसी आती हैं जो आईफोन यूज करती हैं, 50,000 का फोन, 1 लाख का फोन यूज कर रही है, लेकिन 1,000 रुपए का कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते। उनकी जमीन चली जाएगी, जायदाद लिखनी पड़ जाएगी। ये मैं देखता हूँ, जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना सामने लीड से, तब पता चल जाता है। आईफोन मेरे पास भी है तो मेरे को पता चल जाता है कि भाई आईफोन कौन यूज कर रहा है, और वही हमारी टारगेट ऑडियंस है क्योंकि वो पैसे अरेंज कर लेगी। जो 1 लाख का फोन चला रही है वो 1,000 रुपये कर ही लेगी, बस वो बहाना है। अगर आप क्लोज नहीं कर पा रहे तो बहाना है कि वो क्लोजिंग नहीं हो रही। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से मैंने, उसने बोला भाई पैसा नहीं है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जो फोन चला रहे हो, ये जो फोन है डिस्प्ले पे, ये फोन कितने का है? मिनिमम 10 से 15 हजार का होगा, कितना भी भैया मिडिल क्लास फैमिली का हो ना, 10 से 15 हजार का फोन चलाएगा ही। तो ये कहाँ से आया? बताओ। पूछ रहे हो, ये आप लीड से पूछ रहे हो। साहिल जी कहाँ से आया ये? बताओ। 15 हजार का फोन आपने बाय कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ईएमआई पे हो सकता है, या उधार उधार लेके कैसे भी आपने लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो तो आपको पता चल जाएगा। फिर उनसे पूछना कि भाई फीस कितनी है। कहेगा भैया महीने के 500 या 1,000 या 2,000 बता सकता है। तो वो हर महीने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? कहेगा पेरेंट्स। तो जब पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए दे सकता है, तो भाई इस पैकेज के लिए, इस कंपनी के लिए जिससे आप महीने का 10 से 15 हजार कमाने वाले हो, उसके लिए सिर्फ एक बार पैसा दे नहीं सकता। समझाना है ये लीड्स को जब ये बोले। ये तीसरा तरीका बता दिया मैंने, पैसा नहीं है को कैसे रिप्लाई देना। आपने देखा कि भाई अभी आप स्टार्ट नहीं करते, मैं मानता हूँ आपने बोला पैसे नहीं है, मैंने बोला चलो ठीक है आपके पास पैसे अरेंज नहीं होंगे। आपने स्टार्ट नहीं किया, महीना हो गया, क्या आपके पास पैसे होंगे? अगर कोई गाली दे दे तो क्या करें? अगर कोई गाली दे दे तो कॉल कट करो, छोड़ दो, सिंपल। बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास तीसरा तरीका है जिसके थ्रू जो बंदा गाली देता है ना वो भी आ जाता है। तो अभी तीसरा तरीका बताने वाला हूं मैं, फॉलो अप एंड स्टोरी मार्केटिंग, अच्छे से समझाऊंगा। तो गाली देने वाले बंदे को कॉल कट करके छोड़ देना है, सिंपल। ब्लॉक भी नहीं करना, ना उसको करवाने देना है। बहस कर रहा है, छोड़ दो, ज्यादा माथा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं सर ईगो पे बात आ जाती है तो रिप्लाई करना पड़ता है। ईगो घंटा ईगो, किस चीज की ईगो होती है? क्या ईगो है? जब कोई जेब में पैसा नहीं है तो ईगो कहाँ है? अभी करोड़पति होते ना, तब आपको रियलिटी पता चल जाता कि भाई ईगो का क्या मतलब है, असलियत में ईगो किसे कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जो अमीर लोग होते हैं ना, जो लाखों करोड़ों कमाते हैं ना, बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब छोटे लोगों से कम बातचीत करना, या बिहेवियर उनका थोड़ा रूड होगा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लोग ऐसे मिल चुका हूँ जो भाई 10-10 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं आईटी सेक्टर के, बट उनका बिहेवियर एक मिडिल क्लास फैमिली वालों की तरह होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अमीर लोग वैसे होते हैं थोड़े, कि वो लोगों ने बना रखा है, परसेप्शन है माइंड में लोगों के। ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि पैसा नहीं है भाई। हमने पूछा भाई तुम्हारे पास फोन कितने का है, कितनी स्कूल की फीस जा रही है, हर चीज के लिए पैसा हो जाता है। आज आप स्टार्ट नहीं करते हो तो क्या गारंटी है कि अगले महीने आपके जेब में पैसा होगा? है कोई गारंटी? भगवान ऊपर से नोट बरसाएंगे क्या कि भैया ऊपर से छत तोड़ के पैसा गिर रहा है? बताओ। आपको ही हाथ पैर मारना पड़ेगा भैया, आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा कैसे भी। आज स्टार्ट नहीं करोगे कल पैसा नहीं आएगा, आज स्टार्ट कर दोगे कल से पैसा आना शुरू। अब जिंदगी तुम्हारी है भाई। तुम कमा के मेरे को नहीं दोगे, अपने आप को दोगे, अपनी लाइफस्टाइल को दोगे, अपने घर वालों को दोगे, सब अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। कभी भी लीड्स को ऐसा नहीं लगने देना है कि आप उनके पीछे पड़ गए हो। मैं मिस्टेक बता के चल रहा हूँ जो बिगनर लोग करते हैं, ऑलरेडी हम करके आए हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगने देना। कॉल अगर काट दे रहा है बीच में, छोड़ दो, दोबारा कॉल नहीं करना। ठीक है। दोबारा कॉल नहीं करना, फॉलो अप से बंदा आ जाता है। तो ये किस किस को दोनों क्लियर हो चुके हैं? फटाफट से क्लियर टाइप करो, 2-3 तरीके मैंने बता दिए हैं।
जिसको क्लियर है क्लियर टाइप करो, फिर आगे चलते हैं हम। अभी तो सेशन बहुत बड़ा है यार। ये तो छोटे छोटे डाउट हैं, डाउट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्शंस हैं जो अभी मैं जल्दी से क्लियर करूंगा, फिर हम अब फॉलो अप की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जिससे अधिकतर लीड हमारे साथ स्टार्ट कर लेती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सोच कर बताऊंगा। बहुत लोग ये आ जाते हैं भाई। देखो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ना, ये पहला वाला ऑब्जेक्शन और ये वाला, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट है, मतलब एक एक तरीके से ही मान लो। यहां से ऑब्जेक्शन चेंज होते हैं। देखो जब लीड आएगी और लीड से आपने सब चीज बता दिया, फिर आप बोलोगे कि भाई स्टार्ट करना, वो बोलेगा भाई सोच के बताऊंगा, सोच के मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उससे आप सीधा पूछो कि भाई सोचोगे क्या, जरा मेरे को बता सकते हो। क्वेश्चन ही पूछ लो उससे कि केशव जी सोचोगे क्या भाई, एक बार बता दो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं सोचने में। आपको नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूं। आप एक मान के चलो, आपका एक बिजनेस है, कपड़े की दुकान है। सपोज दैट आपकी एक कपड़े की दुकान है, बिजनेस मान लो। आपसे मैं पूछूं कि भाई टमाटर का भाव कितना चल रहा है, बता दोगे? नहीं बताओगे ना। आपने सुना सुनाया बताओगे, एग्जैक्ट भी नहीं बता पाओगे। तो अगर आप इस बिजनेस के बारे में उन लोगों से जाके पूछने वाले हो जिनको घंटा कुछ पता नहीं है इस नॉलेज, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस कंपनी के बारे में, तो वो आपको गलत ही तो राय देंगे। जिस बंदे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, वो आपको क्या ही बताएंगे, उल्टा सीधा बताएंगे भाई छोड़ दे, स्कैम है, बेकार है। लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछ लो कि भाई चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे कहने से, ये उनसे बोलना है जब ये क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्शन आए, कि भाई चलो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन तू ही बता दे भाई मैं पैसे कमाऊँ। अपने दोस्त से ही पूछ लो कि चल तू इतना ज्ञान दे रहा है भाई, तू ही बता देना मैं पैसे कैसे कमाऊँ। तो वहां बोलती बंद हो जाएगी दोस्त की भी। पहली बात तो ये, जब आप बोलोगे तो वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा ऑब्जेक्शन, फिर यहाँ से चेंज होगा कि यार मैं यही सोच रहा था कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे कैसे अरेंज करूंगा, यहाँ से ऑब्जेक्शन चेंज होगा ही होगा, यहीं शिफ्ट होगा, पैसा नहीं है। आपको इस ऑब्जेक्शन पे सबसे ज्यादा काम करना है, सबसे ज्यादा काम, पैसा नहीं है। इस पे सबसे ज्यादा काम कर लिया, आप क्लोजिंग धड़ाधड़ मारोगे। ठीक है, समझ में आया कि इसको कैसे रिप्लाई करना है, सोच कर बताऊंगा जो बोलते हैं। अच्छा, बहुत लोग से जब आप बोलोगे ना कि सोच कर क्या बताओगे बताओगे, वो कहेगा कि भाई मैं सर्च करूंगा, इधर उधर छानबीन करूंगा कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। सिंपल बोलो भाई, मैं आपको प्रूफ भेजता हूँ ना, आप ढूंढोगे क्या, मैं गवर्नमेंट प्रूफ भेजता हूँ, मैं कंपनी की लोकेशन भेजता हूँ, ऑफिस कहाँ है। आप ढूंढोगे, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आपको भेज देता हूँ सिंपल। आप प्रूफ भेज दो उसको, आप कंपनी के गवर्नमेंट प्रूफ भेज दो, सर्टिफिकेट भेज दो, जीएसटी भेज दो, कंपनी की लोकेशन भेज दो, लाइव निकाल के लोकेशन भेज दो, गूगल पे सर्च करोगे टॉप पे आ जाता है लोकेशन, डिजीगन वेबसाइट के आगे पीछे दिख जाएगा आपको, वो भेज दो कि भाई आपके घर से ना कंपनी की लोकेशन दिख जाएगी, कितने डिस्टेंस पे हो आप। तो ये जो बोलते हैं ना, जो ढूंढते हैं कंपनी रियल है फेक है, ये क्लियर करता है कि उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये डाउट था कि कहीं फेक ना है। फेक तो नहीं है, हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा। जब ये चीजें आप भेज देते हो तो वो चीजें डाउट क्लियर हो जाता है। बाकी दो ही ऑप्शन होगा, या तो चेंज होगा, यहाँ से इस पे शिफ्ट हो जाएगा ये ऑब्जेक्शन, बाकी हमने बताया आपको कैसे बात करना है, और फिर यहाँ से या तो ये होगा कि ठीक है भाई मैं इतने दिन बाद स्टार्ट कर लूंगा। लास्ट एक और आता है, पापा से पूछ कर बताऊंगा, कि भाई पापा से पूछ लूं उसके बाद बताऊंगा। अब यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हो कि एक बात बताओ कि आपके पापा को इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या पता होगा, बताओ। आपके पापा ने क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे काम किया है? नहीं। तो उनको क्या पता होगा, उनसे बोलोगे कि पापा मेरे को ना पैसे कमाने, 1,000 रुपए दे दो, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊंगा, वो तो स्कैम समझेंगे। उनको क्या पता कि क्या है प्लेटफॉर्म। या तो आप बोलो कि भाई मेरी अपने पापा से बात करा दो, सिंपल। या फिर उनसे ये बोलना है, आप आपको लीड को क्या बोलना है, लीड अपने पापा से क्या बोलेगी, आपको ये बताना है कि भाई आप कभी भी ना पैसे की बात मत करो। मैं अपना एग्जांपल लेके एक एग्जांपल मान बना लो कि भाई मैं अपना एग्जांपल बताऊं। मैं अगर ये बोलूँ ना कि भाई अभी मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं ये बोलूँ ना कि मेरे को पैसे दे दो, एक कोर्स खरीदना है या एक कंपनी के अंदर लगाने हैं जिससे मुझे प्रॉफिट होगा,
तो वो घर वाले मना करेंगे ही, कहेंगे भाई पढ़ने पे ध्यान दे, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते कि तू पैसा कमा, पहले पढ़ ले, पैसा बाद में कमाइयो। तो उनको नहीं पता होता कि भाई क्या सिस्टम है, क्या क्या है। आपको सिंपल अपने पापा से ये बोलना है कि पापा मेरे को एक ऑनलाइन कोर्स करना है जिसके अंदर मेरे को स्किल्स की नॉलेज दी जाएगी, जिससे मैं बहुत सारी कुछ चीजें सीख सकता हूँ। इंडियन पेरेंट्स स्टडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, कि कोई चीज सीखने के ऊपर पैसा बहुत लगाती है। तो जब ये अपने लीड से बोलोगे और लीड ये बोलेगा ना, तो भाई गारंटेड आपका लीड करेगा ही करेगा स्टार्ट। ठीक है। तो इस वाले को आपको इस तरीके से बताना है, समझाना है लीड को, ताकि लीड अपने पापा से बात करे, या तो पापा से आप बात कर लो, बात करा दे वो, या फिर वो अपने पापा से ये बोले कि मेरे को एक ऑनलाइन कोर्स करना है जिसके अंदर मेरे को ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, उनको समझा देगा ढंग से। पैसे के बारे में बात ही नहीं करेगा। पैसे के बारे में बात करेगा, पैसे फिर वही है, बोलेंगे स्कैम है, बेकार है, ये है, वो है, सिंपल। या ये बोलते भाई मेरे को बुक खरीदनी है, एक ऑनलाइन बुक है वो पढ़ने के लिए मिलेगा मेरे को, सिंपल। तो इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। अब फिफ्थ है टाइम नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया कि ये कोई ऑब्जेक्शन बनता ही नहीं है। देखो नॉर्मल सी चीज़ है, आप भी समझदार हो कि भाई जिसके पास टाइम होगा वही आपके पास आया होगा। कोई फालतू बंदा जिसके पास टाइम ही नहीं है, वो पहली बात तो सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करेगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है आएगा नहीं, बट मैंने लिख रखा था ताकि ये बता के चलूँ, ये आएगा नहीं कि भाई टाइम नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बहुत लोग अगर बोल भी दे, मे बी 1% चांस है कि कोई बोल दे कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास इन कामों के लिए। हाँ बहुत लोग बोलते भी हैं, जो होते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर कोई आपसे वो कनेक्ट हो जाए तो बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उससे एक चीज़ पूछो, या बहुत लोग का एग्जाम आने वाले रहते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे एग्जाम आने वाले हैं, बाद में करूंगा 2 महीने बाद। तो उनसे एक चीज़ पूछो कि भाई 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो। बोलेगा 10 घंटे, मे बी। ठीक है। मे बी बोले 8 घंटे, मान के चलो 10 घंटे सोता है। उसके बाद जो टाइम बचता है, उसके पूरे टाइम में पढ़ता ही है बंदा। एक जो आईएएस की तैयारी कर रहा होगा ना, या आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा ना, वो भी मिनिमम एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे पढ़ता होगा। वो भी बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी टाइम बच जाता होगा। तो ऐसा भैया टॉपर तो हूं नहीं तुम कि भाई 24 के 24 घंटे पढ़ते होगे, रात दिन एक कर दिया। उससे नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि 24 घंटे पढ़ के भाई मैं टॉप कर लूँ, पॉसिबल ही नहीं है। लोग कम समय में ज्यादा वैल्यू भी ले लेते हैं। मतलब ये समझाना है लीड को, जो बोले। वैसे ये बहुत रेयर चांस है कि ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा, बट अगर आए तो इस तरीके से बोलना है कि भाई 24 के 24 घंटे के तुम पढ़े हुए तो हो नहीं, मिनिमम 1 से 2 घंटा तो निकालोगे ही अपने फोन को यूज करने के लिए। और वहीं पे 1-2 घंटा निकालोगे तो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। और कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको कब काम करना है, कैसे काम करना है। सिंपल। ये भी क्लियर। छठा आता है फेक तो नहीं है। सर हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। स्कैम तो नहीं है ना ये, पहली बता दो। देखो स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, तो पहली बता दो जिशान भाई, फेक तो नहीं है ये। तो क्या क्या रिप्लाई देना है आपको? सिंपल रिप्लाई देना है कि भाई देखो, मेरे बोलने से फेक या वो प्रूफ तो नहीं होगा, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उन डॉक्यूमेंट को देखो। कुछ अपनी टीम के या कंपनी के अर्निंग सोर्स भेजूंगा, वो अर्निंग देखो। ठीक है। कुछ कंपनी के लाइव वेबसाइट के प्रूफ भेजूंगा, वो देखो। सिंपल। आपको वो चीजें भेजनी है। गवर्नमेंट प्रूफ, दोनों जीएसटी गवर्नमेंट दोनों भेजना है। उसके बाद से ये भेजने के बाद आपको कुछ लाइव इनकम, अगर किसी की आपकी टीममेट की हो तो वो भेज दो। किसी ने कुछ खरीदा हो वो भेज दो। अचीवमेंट की करी हो वो भेज दो। और लाइव लोकेशन भेज सकते हो, या अपने आईडी का भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना सकते हो जिसको आप भेज सकते हो कि भाई देखो स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ पे अर्निंग होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा। ये चीजें भेजोगे ना, जब वो प्रैक्टिकल बेसिस पे देखेगा तो आपके साथ जल्दी स्टार्ट करेगा। ठीक है। देखो दो ही रीजन होता है इस मार्केट के अंदर लोग स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहला होता है कि देखो पैसा एक्चुअल में बहुत लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है। सेकंड होता है फेक, कि लोगों के माइंड में ना ऑनलाइन के नाम पे स्कैम समझ में आता है कि भाई ऑनलाइन ना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, स्कैम है ये। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो स्कैम है। बहुत लोग इसका स्कैम हुआ रहता है, तो इस रीजन से वो स्टार्ट भी नहीं करते कि भाई ऑलरेडी मेरे मेरे पैसे डूबे थे तो मैं दोबारा कहीं ना डाल दूं, दोबारा डूब जाए, तो इस रीजन से स्टार्ट नहीं करते। तो ये आपको उसका गेम खेलना पड़ेगा। साइकोलॉजी का काम है ये। चीजें ज्यादा से ज्यादा करोगे, ऑटोमेटिक आप उसमें मास्टर बनोगे। अब ये बताओ
कि ये सारे ऑब्जेक्शंस सबको क्लियर है कि नहीं। ये ट्रेनिंग हो रही है बहुत बड़ी। अभी जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो कम से कम आधे घंटे खींचेगा या 15 मिनट खींचेगा, तो 9:30 तक ये ट्रेनिंग जाएगी। ऑल क्लियर? ओके, जिशान जी को क्लियर है, वीवो 1901 को क्लियर है, रियलमी को क्लियर है, ओके, सहजिया जी को क्लियर है, हिमानी जी को क्लियर है, शालिनी जी को क्लियर है, ओके, सबको क्लियर है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 60 लोग बचे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है भाई कि इतना लंबा सेशन हो गया है फिर भी मात्र 7-8 लोग हमारे ट्रेनिंग से गए हैं। ठीक है, बेस्ट है, क्लियर है। अब आता है लास्ट हथियार। चलो भाई, कॉल कर लिया आपने, सब चीज बता दिया, सिखा दिया, सब बता दिया, कर ली मेहनत। अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी सेल क्लोज कभी जिंदगी में नहीं होगी, ये चीज याद रखो। फॉलो अप मतलब स्टोरी मार्केटिंग। आप देखो, स्टोरी मार्केटिंग पहले का टाइम था कि कई तरीके से हम स्टोरी मार्केटिंग कर सकते थे, जैसे ब्रॉडकास्टिंग कर लिया, ठीक है, पर्सनल मैसेज में हम बार बार मतलब लोगों को फॉलो अप ले रहे हैं, कई तरीके हैं। बट अभी दिक्कत क्या है ना, व्हाट्सएप के ऊपर अब ज्यादा लोगों को टारगेट करके मैसेज भेजते हो या ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। ये रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। इस रीजन से आप ज्यादा बल्क में मैसेज कर नहीं सकते, फॉलो अप ज्यादा ले नहीं पाओगे, ब्रॉडकास्टिंग करोगे बैन हो जाएगा, दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको सिंपल स्टोरी मार्केटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। फॉलो अप कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनली फॉलो अप लेना है। पर्सनली फॉलो अप कैसे लेना है, देखो, स्टोरी पे जो आप मार्केटिंग करोगे, अभी आप नए हो, मान लो ये आपका स्टोरी है। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी अर्निंग दिख रही है, किसी की भी अर्निंग दिख रही है, उठाया और कॉपी पेस्ट करके अपने स्टोरी पे लगा दिया, यहाँ छाप दिया। वो नहीं करना है, सिर्फ करना है लेकिन अपना भी तो कुछ दिमाग लगाना है। इस स्टोरी पे ना बहुत पावर है भाई। ये ऐसी स्टोरी होती है जिससे आपको जो गाली दे के गया है ना बंदा, वो भी आपके साथ स्टार्ट कर लेता है, या जिस जो इंटरेस्टेड नहीं होता ना, वो भी आपकी स्टोरी देख के इंटरेस्ट बना लेता है। ये एक ऐसा टूल है, ये बहुत तगड़ा है। अब स्टोरी मार्केटिंग के कई तरीके हैं, मान लो, बहुत दो तरीके से होती है। एक हो गया नॉर्मल बेसिस पे, आपको कंपनी कुछ भेज रही है, आपने वो अपने स्टोरी पे लगा दिया, दैट्स इट, क्लियर, हमारा अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, डिजी ज्ञान के अंदर पुराने मेंबर्स भी करते हैं। इवन आज रामू सर ने हमारे वॉइस नोट भी डाला था। बहुत लोग ऐसा कर रहे थे इस रीजन से कि भाई अपना दिमाग लगाओ, स्टोरी मार्केटिंग को तगड़ी बनाओ। तगड़ी किस तरीके से बनती है, अब देखो, आप सुबह मॉर्निंग में उठे, 8-9 बजे कभी भी उठ रहे हो आप, एक मोटिवेशनल कोट लगाओ बढ़िया से, स्टोरी पे लगना चाहिए, वीडियो फॉर्म में, जिससे ना कोई बंदा देखे तो उसके अंदर मोटिवेशन आ जाए। ठीक है, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए, वो कोई पॉडकास्ट का रील उठा के डाल दो, अच्छा बढ़िया दिखना चाहिए, सिंपल। तो डे वन कह रहा हूँ, फर्स्ट आपको ये डालना है। सेकंड क्या हो गया, मान लो आपका सेटअप नहीं है, सपोज दैट आपका सेटअप नहीं है, आप अपने बेड के ऊपर बैठ के काम करते हो, आप अपने कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करते हो, कोई बात नहीं है, वही आपका सेटअप है भाई। ऑनलाइन वर्क क्या होता है, यही तो होता है। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि फेंसिंग स्टूडियो ही चाहिए बिल्कुल तभी आप काम कर पाओगे, नहीं। आप जब भी काम कर रहे हो, आप कोई लिस्ट बना रहे हो लीड्स की, फॉलो अप लेने वाले हो, फोन को रखो कहीं कोने पे, अगर ट्राईपॉड नहीं है, स्टैंड नहीं है, कहीं भी फोन को रखो, और 15 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बना लो अपनी काम करते हुए की। या मान लो आप कॉलिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कॉलिंग की, आपने सामने फोन रख के एक बढ़िया वीडियो शूट कर लिया 10-15 सेकंड का। अब आपको करना क्या है, उसको स्टोरी पे लगाना है, एक अच्छा सा गाना लगाना है और नीचे लिखना है वर्किंग मोड ऑन। सोचो कितना अच्छा लगेगा सामने वाले को। अब इससे पता है क्या होगा, आपका जो फेस वैल्यू है एक तो वो बनेगा, आपकी ब्रांड इमेज बनेगी एक, ठीक है, एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी लीड्स के सामने, और ट्रस्ट बिल्ड बहुत जल्दी होगा। अगर आपने उसको कॉल करी है और आप इस तरीके की स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हो, तो भाई आपके साथ बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा वो, क्योंकि आपका फेस दिख रहा है, आपके ऊपर भरोसा जल्दी करेगा। तो सेकंड आपको स्टोरी लगानी है कि भाई आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कुछ भी कर रहे हो, आपने कुछ लिख रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्टडी कर रहे हो, वो भी बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखना है वर्किंग मोड ऑन, या कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, चेंज डे बाय डे चेंज कर सकते हो। हाँ, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या लगाओगे आप, थर्ड लगाओगे अपने टीम की अर्निंग। टीम की अर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके साथ कोई बंदा स्टार्ट करे, जब वो कमाएगा तो ही आप अर्निंग लगाओगे, नहीं। नहीं,
कंपनी के अंदर दुनिया भर के लोग कमा रहे हैं, डेली बेसिस पे कमा रहे हैं, आप उनका उठा के लगाओ। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी और डालनी है। क्या डालनी है? एक हाइप क्रिएट करनी है कि गाइज मुझे भी लगता था ना कि एक टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग से कुछ नहीं होता, एक बार जरा नेक्स्ट स्टोरी देखना। सिंपल। ये करना स्टार्ट करना सब लोगों को, अगर जिसको बड़े लेवल पे पैसा बनाना है भाई, ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये करना जरूरी है। ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्लिप जो मैंने बताई है, जब डालोगे ना एक बंदे के माइंड में ना, अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं इसको, अट्रैक्ट होगा कि भाई नेक्स्ट स्टोरी क्या लगाने वाला है, किसने ऐसा डाला है। कोई अननोन पर्सन है जो इस तरीके से स्टोरी डालता है, वो देखेगा, रुकेगा कि क्या दिखने वाला, अगले वाला अगले पे जाएगा, और अगले पे दिखेगा कि भाई इन्होंने 5,000 रुपये कमाए हैं, होगा अट्रैक्ट। तो जो आप अपनी टीम की अर्निंग दिखाने वाले थे, उससे पहले आपको एक 10 से 15 सेकंड की एक और वीडियो शूट करनी है कि गाइज मुझे भी लगता था कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, ऑनलाइन वर्क से कुछ नहीं होता, ऑनलाइन बिजनेस बेकार होता है, बट एक बार आप नेक्स्ट स्टोरी चेकआउट करो, बना लिए, कोई हार्ड थोड़ा है। बहुत लोग बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, तो हम कैसे वीडियो बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आप अपना लाइफस्टाइल दिखाओ ना, सिंपल। आप जैसे रह रहे हो, जैसे कर रहे हो, वो दिखाओ। और जो लोग फेस नहीं दिखा सकते, बहुत गर्ल्स होती है, प्रॉब्लम होती है, वॉइस नोट यूज करो ना आप लोग, वॉइस नोट का यूज करना स्टार्ट कर दो, सिंपल। फिर जब आप वो लगाओगे, बंदा अट्रैक्ट होगा, गारंटी अट्रैक्ट होगा। और वो अर्निंग लगाओ, एक टीममेट की अर्निंग लगाए, फिर और 2-3 लोग जो कंपनी में कमाए होंगे उनकी लगा दो, 2-3 बैक टू बैक। अब एक चीज याद रखना, हर स्टोरी के बीच में ना, हर स्टोरी के बीच में 2 घंटे का गैप रखना ही रखना। हर स्टोरी के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है आप लोगों को, 2-2.5 घंटे का गैप। और एक दिन के अंदर 5 से 6 स्टोरी मिनिमम लगनी ही चाहिए, कुछ भी नहीं लगानी, उठा के कुछ भी नहीं लगानी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लगाओ। टीम अर्निंग आप लोगों ने लगा दी, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब मान लो आज आपने कमाया मात्र 600 रुपये, आप अभी नए हो, बिगनर हो, आपकी फर्स्ट सेल हुई है, आपने 600 रुपये कमा लिए, आपके डैशबोर्ड पे शो कर रहा है 600। अब आप उसका लाइव, अगर आपके पास दूसरा फोन है तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे फोन को चालू करके लाइव बनाओ, इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। लैपटॉप है तो लैपटॉप में आईडी ओपन करके लैपटॉप से दिखाओ कि गाइज आज मैंने मात्र 1 घंटे काम किया और मेरे को बिलीव भी नहीं होता 600 रुपये मैंने कमा लिया। इस 600 कमाने के लिए लोगों को 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, या कहीं जाके इतना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 500-600 पर डे कोई कमा पाता है। लेकिन आज की डिजिटल जमाने में मैंने बस घर बैठे बैठे अपने इस फोन से 600 कमा लिया, दैट्स इट। लाइव अर्निंग दिखाते हुए आप बोल सकते हो, फिर उसको पोस्ट कर सकते हो, सिंपल। और लास्ट में जाते जाते एक और वीडियो डालोगे आप, जिसमें बोलोगे कि गाइज जैसा कि आप लोगों ने मेरी अर्निंग देखी, मेरी टीममेट की अर्निंग देखी, ये बहुत आसानी से मैं आपकी भी अर्निंग करा दूंगा या करा दूंगी। बहुत सिंपल है, बस आपको इस वीडियो के नीचे यस टाइप करके जाना है। उसके बाद का काम मेरा है कि कैसे आपको गाइड करना है, कैसे आपको सिखा के कमवाना है, सिंपल, खत्म। पूरा डे खत्म, 5 से 6 स्टोरी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बन जाएगा। क्या कोई हार्ड है क्या? स्टोरी मार्केटिंग कोई हार्ड है क्या? बताओ रेखा जी, क्या कोई हार्ड है क्या? बताओ कोमल जी, क्या कोई हार्ड है? केशव जी, देखो थोड़ी सी अगर आप स्टोरी मार्केटिंग में मेहनत कर लेते हो तो वो थोड़ी सी कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट दे देगा, सही बता रहा हूँ। थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया आप लोगों ने, खुशबू जी अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर पाओगे। ओके, सब लोगों ने बोला ठीक है, ग्रेट। तो अब आगे चलें, स्टोरी मार्केटिंग समझ गए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सिर्फ एक ही रूल फॉलो नहीं करना, आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो अपना लाइफस्टाइल दिखाना भूल जाते हैं। भाई आप लोग बाहर जाते हो, आप लोग कहीं मूवी देखने गए, आप कहीं घूमने गए, उसका भी स्टोरी लगाओ। लाइफस्टाइल दिखाना बहुत जरूरी है, सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं दिखाना। कहीं बाहर जा रहे हो, यार यार दोस्तों के साथ बाइक पे घूम रहे हो, लगाओ। इसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है भाई, ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत लोग स्टार्ट करने के बाद ऐसे सोचते हैं कि भाई अब हम अपनी कुछ ऐसे स्टोरी लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई, लगाओ। एक रूल है, मार्केट में जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट को आप जितना ज्यादा दिखाओगे, आप जितना चीजें दिखा पाओगे, उतनी ज्यादा आप सेल्स जनरेट कर पाओगे।
एक्शन टेकर का भी लगा सकते हो, बिल्कुल। मेरा क्यों नहीं रिप्लाई किया सर स्नैप पर लीड? देखो लीड जनरेशन के ऊपर और भी वीडियोस और भी ट्रेनिंग्स, वीडियोस नहीं ट्रेनिंग्स लाइव होंगी इस ट्रेनिंग के बाद। जैसे ये हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिगिनर मास्टर क्लास, उसके बाद हम लीड जनरेशन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बेसिस में। उस दिन क्या था, हमने जो ट्रेनिंग ली थी तो वो वैसी थी कि भाई मतलब मैंने ठीक है प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं समझाया था, मतलब इंस्टा खोल के कैसे मैसेज करना है, कैसे वॉइस नोट भेजना है, तो वो लाइव अगले ट्रेनिंग में मैं सिखाऊंगा। बाकी स्नैप वगैरह पे भी हम काम करेंगे, स्नैप के ऊपर भी लीड जनरेशन के ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चैट जीपीटी का यूज कैसे करें, पहले डाउट डाउट ले लेते हैं हम। चलो, जो भी डाउट है आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग, अभी जो जो मैंने समझाया है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको बिजनेस के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। चैट सेक्शन ओपन है। सभी लोगों के मैं चेहरे देख रहा हूँ, जितने लोगों ने कैमरे ऑफ 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 तो ऑफ वालों को तो दिखेंगे नहीं, जो जो ऑन कर रखे हैं, अधिकतर लोग ऑफ करके करके बैठे हैं। गणेश जी ने ऑफ कर रखा है, मुस्कान जी ने ऑफ कर रखा है, खुशबू जी ने ऑफ कर रखा है, मंगेश जी ने ऑफ कर रखा है। अच्छा लग रहा है आपका नाम। अब ये पता नहीं कितने लोग देखेंगे ट्रेनिंग, ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो सोचो आपका नाम लिया जा रहा है आपको, फिर लोग सोचेंगे कि भाई कैसे लोग हैं कि भाई कैमरे ओपन नहीं करते। मुस्कान जी, अगर देखो स्नैप की बात करूँ तो स्नैप के ऊपर भी हम ट्रेनिंग ला देंगे कि कैसे लीड जनरेट करें, बट आज आज पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी बहुत लंबा ट्रेनिंग हो चुका है, आज का 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ऑल डाउट क्लियर सर। अगर देखो कोई भी आज के सेशन में कोई डाउट है आपको आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो पूछ सकते हो आंचल जी, रूही जी, अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर पूछ सकते हो, राज जी पूछ सकते हो। सभी लोगों का नाम भी ले रहा हूँ मैं इसी रीजन से, ताकि आपको ऐसा ना लगे सर हमारा नाम नहीं लिया गया। ओके। चैट जीपीटी बताइए ना, देखो चैट जीपीटी से इस बिजनेस का कोई लिंक नहीं लगता मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कंटेंट वगैरह बना रहे हो, वीडियोस बनाते हो, तो वहां पे आप हेल्प ले सकते हो, बट इस बिजनेस के अंदर नहीं ले सकते आप हेल्प, कोई चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हेल्प लाइक कुछ है नहीं। हाँ, सेल्स की स्ट्रेटेजी सीख सकते हो, मान लो आपको सेल्स की टेक्निक सीखनी है, सेल्स की और नॉलेज चाहिए, तो वो आप सर्च करोगे कि चैट जीपीटी मेरे को सेल्स के बारे में सिखाओ, वो आपको सिखाएगी, सिखा देंगे। इंस्टाग्राम पर वीडियोस भेजने हैं। इंस्टाग्राम पर अगर देखो नितिन भाई, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप वो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बिना फेस दिखाए भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, ऑडियंस ला सकते हो। पेरेंट्स से इंस्टा ओपन करने की परमिशन नहीं देते हैं। ओके, शालिनी जी की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे इंस्टा ओपन करने की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना परमिशन के चलाओ, सिंपल है। आपने कोई अपने नाम से जरूरी आईडी बनानी है, आप कोई पेज क्रिएट कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, सिंपल। देखो बिजनेस के लिए आपको करना तो पड़ेगा, और जब आप पैसा कमाने लगोगे तो सब परमिशन देने लगेंगे, ये याद रखना। जब आप पैसा कमाने लगोगे, तो जब आप घर पे पैसे देने लगोगे तो सारे परमिशन ऑन हो जाएंगे, आप क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे। ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट अगर किसी के हैं तो भाई जल्दी जल्दी बोलो। बाकी हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या एंड ही हो गया है, बस हम थोड़े बहुत डाउट हैं वो ले रहे हैं ऑडियंस के इस हिसाब से, सभी की। भाई ऑडियंस की प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, और आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 रखो। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट मतलब सेशन लाऊंगा, ट्रेनिंग लाऊंगा, वो होगी लीड जनरेशन के ऊपर इन इंस्टाग्राम, विद ऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक का नाम भी नहीं लिया जाएगा, विद प्रैक्टिकल बेसिस। आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा मैं खुद कैसे लीड जनरेट कर रहा हूँ, वो आपको लाइव दिखेगा उस दिन के ट्रेनिंग में। कहाँ पर है पार्ट 1 पार्ट 2? सपोर्ट टीम का नंबर आप लोगों को पहले मैं इस ग्रुप में दे देता हूँ। सपोर्ट टीम पे जाके आप कोई भी प्रॉब्लम आए बिजनेस से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। आपको कोई ट्रेनिंग सीरीज चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। कौन, मैं 1 मिनट टाइप कर दूं, सपोर्ट टीम का नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ। अब सभी लोग ना जाके स्पैम मत कर देना, धड़ाधड़ मैसेज मत भेज देना, एक बार मैसेज करके डाल देना, आपको चीजें मिल जाएगी, क्योंकि सामने वाला बंदा भी अकेला ही है, कोई एआई नहीं है कि आपको तुरंत तुरंत सारी चीज भेज देगा।
सब एक एक बार मैसेज डाल देना कि ये चाहिए ये चाहिए, जो जो चाहिए मिल जाएगा। 9729310660। ओके, ये हमारे सपोर्ट टीम का नंबर। इसमें पिन भी होता है क्या? नहीं होता पिन। सर यूट्यूब पर बनाओ। हाँ, यूट्यूब पर भी मैं ला दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे भी मैं ला दूंगा वो। उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिजिटल अभिषेक आप यूट्यूब चैनल डालोगे मिल जाएगा मेरा। सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी आपको फायदे मिलेंगे। देखो, जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 चाहिए सपोर्ट टीम पे जाओ, मैसेज डालो कि सर बिगिनर मास्टर क्लास का पार्ट 1 पार्ट 2 दो, मिल जाएगा। सर इंस्टा बैन हो ना हो उसको। देखो, इंस्टा बैन क्यों होता है मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मेरे 4 आईडी उड़ चुके हैं। मेरे से ज्यादा किसी ने प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। मेरा एक 2 लाख का अकाउंट, 2 लाख फॉलोअर्स का अकाउंट उड़ा था। ठीक है। जिससे मैं एक अच्छी अमाउंट क्रिएट भी कर रहा था, ब्रांड से कमा रहा था, एफिलिएट से बहुत मोटी इनकम कर रहा था। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रख के काम करनी है। पहला चीज, आपको पैसे से, मनी से रिलेटेड ना तो ज्यादा वर्ड लिखने हैं और ज्यादा बात करनी है। ठीक है। अपने वीडियोस के अंदर, अपने कैप्शंस के अंदर ज्यादा कोई मनी से रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए, पैसे से रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए, स्कैम से रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए, ना लिखा होना चाहिए। ठीक है। बल्किंग मैसेज ना करें। एक बार में ज्यादा लोगों के मैसेज मत करो, एक बार में ज्यादा कमेंट मत करो, एक बार में ज्यादा लोगों को फॉलो मत करो। ये बल्किंग में जब होती है चीजें, तो सामने इंस्टाग्राम जो बैठा हुआ है वो ऑटोमेट रहता है, ट्रिगर्ड हो जाता है, और आपकी आईडी उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगती उसको। ठीक है। तो ये चीज आपको बस छोटी सी ध्यान रखनी है, पैसे, मनी, प्रमोशन, इस चीज से दूर रखनी है। और कमेंट में जाके बल्क नहीं करना मैसेज, फॉलो नहीं करना एक बार में लोगों को, दो तीन लोगों को करना। डीएम्स कर रहे हो, दो तीन लोगों को करो, बल्क में नहीं करो। बल्क में करोगे दिक्कत आएंगी। ठीक है। क्या? कंसिस्टेंट प्रॉब्लम सर? कंसिस्टेंट प्रॉब्लम सर, पिछली मीटिंग में आपने बताया था कि, 1 मिनट, पिछली मीटिंग में बताया था कि वायरल वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं 3 4 को। देखो, होता है, पता है वो क्या होता है, अगर आप किसी के कमेंट के अंदर जाते हो ना, तो सामने वाला बंदा वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। जिसकी आईडी होती है वो बंदा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो मत करो, दूसरी तरीके से जनरेट करो लीड। बाकी देखो, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक वे में लीड कैसे लानी होती है, कैसे बात करनी होती है, विद प्रैक्टिकल बेसिस पे, वो सेशन में लाऊंगा, बट वो होगा 28 के बाद। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो वो 28 के बाद वो ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसके अंदर आपको और भी डिटेल में ऑर्गेनिक वे में समझाया जाएगा, क्योंकि आप अभी लोग नए हो। इनऑर्गेनिक वे में कोई फायदा नहीं है आप लोगों को बता के। ठीक है। समझ में आ गया? बाकी अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का चाहिए, सपोर्ट टीम का नंबर भेज दिया है मैंने, उस पर मैसेज कर दो। किसी भी ट्रेनिंग सीरीज का कुछ भी चाहिए आप वहां पे मैसेज करो, आपको मिलेगा। बट बल्किंग मैसेज नहीं, 1 2 मैसेज करके छोड़ दो, बहुत है। ओके। तो सबका क्लियर है? डाउट क्लियर है? बाकी एंड करें सेशन को। टाइम हो चुका है 9:19, 20 मिनट। एंड करें? आज का सेशन कैसा था? 1 मिनट। सभी लोग छोटा सा फीडबैक देना दो भाई मेरे को, कि भाई आज का सेशन कैसा था, आज आपने क्या क्या सीखा। आज हमारे पास हैं कितने मेंबर्स हैं? ओके, इसको हम बड़ा करते हैं पहले। सो आप लोग देख सकते हो, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स, और यहाँ पे आप लोग आज का ट्रेनिंग का फीडबैक। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। एंड मिलेंगे अगले ट्रेनिंग में, जो कि इससे भी पावरफुल होने वाली है, वो भी विद प्रैक्टिकल बेसिस पे। और अगला सेशन में एक टारगेट भी दिया था मैंने पिछले सेशन में, जो कि मैं अगले सेशन में उसके ऊपर बात करूंगा। अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मैं भूल गया हूँ, नहीं तो बात होती उस पर भी। बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 सभी लोग देख लेना, और जो लोग अभी पार्ट 3 को भी एक बार और देख लेना अगले पार्ट के लिए। ठीक है। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं सेशन को। सभी लोग ऑल द वेरी बेस्ट, जाओ खाना खाओ, सो मौज लो, और सेल्स डालो दबा के। ओके। गुड नाइट सभी लोग।